कहानी की शुरुआत होती है। हम लुइस नाम के एक व्यक्ति को देखते हैं जो कि फोन कॉल पर अपने बचपन की फ्रेंड से बात कर रहा होता है और वो उसे बहुत ही ज्यादा चाहता भी है। वो अपने घर पर वापस प्लेन के जरिए जाने वाला था। वो ये बात अपने फ्रेंड को बताता है कि मैं वापस अपने घर पर जा रहा हूँ। तभी उसकी फ्रेंड कहती है कि क्यों ना तुम रास्ते में मुझे पिकअप कर लो और हम दोनों साथ में चलेंगे। हालांकि लुइस तो प्लेन से जा रहा था, लेकिन प्लेन से ये मुमकिन नहीं था। वो थोड़ा सोचता है और अपनी फ्रेंड को हाँ कर देता है क्योंकि वो अपनी फ्रेंड के साथ कुछ समय बिताना चाहता था। वो हाँ तो कर देता है, लेकिन उसके पास कोई गाड़ी भी नहीं है। इस वजह से वो प्लान बनाता है कि क्या करना है। अब अगली सुबह में जाकर वो एक पुरानी गाड़ी खरीद लेता है और खुशी खुशी अपने सफर पर निकल जाता है। अब रास्ते में वो एक गैस स्टेशन पर रुकता है। एक फोन बूथ के द्वारा अपने मॉम को कॉल करके बताता है कि मैं प्लेन से नहीं बल्कि गाड़ी से आ रहा हूँ। अब उसकी मॉम उसे एक काम देती है, कहती है कि तुम्हारा भाई जिसे की जेल हो गई थी आज उसकी रिहाई है और रास्ते में पुलिस स्टेशन से तुम्हें उसे पिकअप करना होगा। लुइस इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था क्योंकि उसका प्लान चौपट हो रहा था, लेकिन फिर भी वो अपने भाई को लेने जाने का फैसला करता है। अब वो पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपने भाई से मिलता है और वो एक दूसरे को देखकर बहुत ही खुश होते हैं। दरअसल वो दोनों एक दूसरे को 5 साल बाद देख रहे हैं। अब जब लुइस के भाई को ये बात मालूम चलती है कि लुइस रास्ते में अपनी एक फ्रेंड के घर जा रहा है, तो फिर उसका भाई कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। ये चीज लुइस को पसंद तो नहीं आती क्योंकि वो अपने फ्रेंड के साथ कुछ समय अकेले बिताना चाहता था, लेकिन फिर भी वो अपने भाई को साथ ले जाने का फैसला कर लेता है। लुइस का भाई लुइस को कहता है कि तुम एक लड़की के पीछे इतना पागल क्यों हो? जिस लड़की की बात तुम कर रहे हो उसने तो सिर्फ तुम्हें ऑप्शन में रखा है, वो कभी भी तुम्हें धोखा दे सकती है। ये सुनकर लुइस बहुत ही गुस्सा हो जाता है और गाड़ी को सड़क से नीचे उतार देता है और अपने भाई को डांट कर कहता है कि अगर अब तुमने उसके बारे में कुछ बोला तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। गाड़ी सड़क से उतरने की वजह से उनकी गाड़ी में कुछ डैमेज आ जाता है। इस वजह से वो एक जगह पर जाकर अपने गाड़ी को बनवाते हैं। साथ ही में गाड़ी के अंदर एक रेडियो भी लगवा लेते हैं। ये एक ऐसा रेडियो था जिसकी वजह से सभी कार बस ट्रक ड्राइवर एक दूसरे से कांटेक्ट करके बात कर सकते थे। इस समय लुइस का भाई इस रेडियो को अपने एंजॉयमेंट के लिए इस्तेमाल करने लगता है और रेडियो पर हर किसी से मजे लेने लगता है। अब इसके बाद लुइस का भाई अपना और अपने भाई का एक नकली नाम रखता है और एक ट्रक ड्राइवर से बात करने लगते हैं। ट्रक ड्राइवर का कोड था रस्टी नेल। वो उससे कहता है कि बारिश अक्सर लोगों को पसंद होती है और वो सभी लोगों को घर के अंदर रहने पर मजबूर करती है और बताता है कि मेरे हिसाब से आज रात बारिश होने वाली है। अब ये फालतू की बातें सुनकर लुइस के भाई को एक आइडिया आता है और वो लुइस से कहता है कि तुम इससे लड़की बन के मजे लो, ऐसा करने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। लुइस को ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, लेकिन अपने भाई की जिद करने के बाद वो लड़की बन के ट्रक ड्राइवर से बात करता है। काफी देर तक मजे लेने के बाद ट्रक ड्राइवर लड़की के लिए बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है और उससे फ्रेंडशिप करने के लिए कहता है, लेकिन इसी समय ही उनका कनेक्शन टूट जाता है। लुइस कहता है कि अभी तो बात भी पूरी नहीं हुई थी और हमने तो उसे ये भी नहीं बताया कि हम मजाक कर रहे थे, हम लड़की नहीं हम लड़का है, और कहता है कि अभी तो हमें और भी मजे लेना था। अब वो दोनों रात को गुजारने के लिए एक होटल पहुँचते हैं और जब उसका भाई अंदर जाता है तो वो देखता है कि वो अमीर आदमी होटल के वर्कर से बहुत ही गुस्से में बात कर रहा था। अब लुइस का भाई उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो अमीर आदमी उल्टा ही उसे डांट कर वहाँ से निकल जाता है। अब वो लोग देखते हैं कि उनके रेडियो में दोबारा से हलचल होती है और रेडियो पर वही रस्टी नेल आता है और जो कि लड़की का नाम लेकर पुकार रहा था। लुइस को बहुत ही ज्यादा हैरानी होती है कि ये तो अभी भी लड़की को ढूंढ रहा है और पीछे ही पड़ गया है। अब ये देखकर लुइस के भाई के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो लुइस के जरिए उसे बोलता है कि मैं यहाँ पर एक होटल में रुकी हूँ, तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, लेकिन रात के 12 बजे रूम नंबर 17 में आना जहाँ पर मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ, और साथ ही शराब की एक बोतल भी लेकर आना। दरअसल रूम नंबर 17 में वही अमीर आदमी रुका था जो कि स्टाफ को डांट रहा था और इनको लगता है कि जब ट्रक ड्राइवर और गुस्से वाला अमीर आदमी एक साथ मिलेंगे तो बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। अब इसके बाद दोनों भाई कमरे में जाकर आराम कर ही रहे होते हैं, तभी रात के ठीक 12 बजते हैं और बाहर एक ट्रक आकर रुकता है जो कि उसी ट्रक ड्राइवर का था जिसका कोड रस्टी था, यानी कि रस्टी सच में आ चुका है। अब उस ट्रक को उसका भाई देखता है और अपने प्लान को ऐसा कामयाब होते देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। अब वो कमरा साथी वाला था, इस वजह से वो दोनों भाई उस कमरे के अंदर के हलचल को कान लगा के सुनने लगते हैं, जहाँ पर कि वो अमीर आदमी रस्टी को डांटना शुरू कर देता है। लेकिन अगले ही पल इन दोनों भाइयों को किसी के गला घुटने की आवाज आने लगती है। लुइस काफी ज्यादा घबरा जाता है, इस वजह से वो काउंटर पर फोन करके कहता है कि शायद कमरा नंबर 17 में कुछ गड़बड़ है। अब काउंटर से दोबारा इनके पास कॉल आता है और वो बताते हैं कि हमने कमरा नंबर 17 में कॉल किया था। वो बता रहे हैं कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है, लेकिन इन दोनों भाइयों को अभी भी कुछ शक होता है और इस डाउट में ही सो जाते हैं। अब जब सुबह होती है ये लोग देखते हैं कि वहाँ पर पुलिस आई हुई है और इनसे भी पूछताछ करने लगती है और पुलिस से इनको मालूम चलता है कि वो अमीर आदमी इनको बहुत ही बुरी हालत में सड़क पर मिला हुआ था। अब ये सुनकर वो दोनों बहुत ही ज्यादा दंग रह जाते हैं क्योंकि इन दोनों को तो ये लग रहा था कि उस अमीर गुस्सैल आदमी ने ही ट्रक ड्राइवर को बहुत मारा होगा, लेकिन यहाँ पर तो कुछ ज्यादा ही हो गया। अब इसके बाद पुलिस इन दोनों भाइयों को उस अमीर आदमी की बुरी हालत को दिखाने के लिए ले जाती है और सच में ही उस अमीर आदमी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। ट्रक ड्राइवर ने
तो उस अमीर आदमी का जबड़ा ही उखाड़ दिया था और जिस वजह से वो अमीर आदमी कोमा में जा चुका था। इनका ये मजाक इतना खतरनाक साबित हो गया था, इस वजह से पुलिस इनसे पूछताछ करती है और पुलिस इन दोनों भाइयों को बताती है कि उस ट्रक ड्राइवर के ऊपर और भी बहुत ही सारे केस हैं जिसे हम पकड़ भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि उसके बारे में कोई भी नहीं जानता। इस वजह से पुलिस इन दोनों को छोड़ देती है। अब हमें मालूम चलता है कि लुइस को अपनी गलती का पूरा एहसास था लेकिन उसके भाई को बिल्कुल भी नहीं। अब ये दोनों दोबारा से अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। अब रास्ते में लुइस जैसे ही रेडियो को छेड़ता है, अब वो ये सुनकर काफी तंग रह जाता है कि रस्टी अभी भी लड़की को ढूंढ रहा है। अब इसका मतलब ये था कि इनका एक मजाक इनका एक बुरा सपना बन गया है और वो रस्टी इनके पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। इस मामले को निपटाने के लिए लुइस का भाई रस्टी से बात कर रहा था और कहता है कि तुम उसे भूल जाओ, वो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। और तभी लुइस अपने भाई से रेडियो छीनकर रस्टी को सब कुछ सच बता देता है और कहता है कि हमने तो सिर्फ मजाक किया था, ऐसी कोई भी लड़की नहीं है। अब ये बात सुनकर रस्टी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो दोनों भाइयों से माफी मांगने के लिए कहता है, लेकिन लुइस के भाई ने माफी न मांगकर मामला और खराब कर दिया और उसे गाली देकर बहुत ही बुरा भला बोलता है और लगातार ही और भी गालियां देने लगता है। अब इसके बाद रस्टी सिर्फ एक ही बात बोलकर उसका मुंह बंद कर देता है और कहता है कि तुम्हें अपनी गाड़ी की लाइट को ठीक करवा लेनी चाहिए। अब ये सुनकर वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो दोनों समझ जाते हैं कि रस्टी हमारा पीछा कर रहा है और हर समय हमारे ऊपर नजर भी रखे हुए है। अब ये दोनों पीछे ट्रक को देखते हैं और घबरा कर बहुत ही तेजी से गाड़ी चलाने लगते हैं और वो देखते हैं कि उनका पेट्रोल भी खत्म होने वाला है। अब इस बात से लुइस का भाई काफी ज्यादा घबरा गया था क्योंकि उनकी गाड़ी अब गैस स्टेशन तक भी नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन लुइस दिमाग लगाता है और सड़क से ही दूसरी सड़क पर अपनी गाड़ी को मोड़ लेता है, जिस वजह से ट्रक उनसे आगे निकल जाता है और साथ ही इतना बड़ा ट्रक इतनी जल्दी मुड़ भी नहीं सकता है। अब ये लोग जल्दी से एक गैस स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। अपने भाई को पेट्रोल भरने के लिए कहकर लुइस पुलिस ऑफिसर को कॉल करने के लिए जाता है और तभी हम देखते हैं कि इस दौरान वहाँ पर एक बर्फ वाला ट्रक आकर रुकता है और फिर जिसके अंदर से एक खतरनाक दिखने वाला आदमी निकलता है जिसने की अपने हाथ में एक बल्ला भी लिया हुआ था और वो स्टोर के अंदर जाता है। तभी लुइस का भाई उसे इशारे से बताता है कि वो ट्रक ड्राइवर हमारे पीछे आ गया है क्योंकि उन्हें लगता है कि यही रस्टी है। अब इस वजह से लुइस बिना ऑफिसर से बात किए वहाँ पर फटाफट बिल देता है और जल्दी से गाड़ी के अंदर बैठकर वहाँ से भागने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो ट्रक ड्राइवर भी उनके पीछे आता है और अपने ट्रक से उनका पीछा करने लगता है। लुइस अपनी गाड़ी को लेकर ट्रक ड्राइवर से बचकर वहाँ से भागता है लेकिन एक जगह पर वो देखते हैं कि रास्ता बंद है और वो दोनों घबरा कर वहीं पर रुक जाते हैं। तभी ट्रक ड्राइवर भी उनके पीछे ट्रक रोकता है और ट्रक से बाहर आता है। वो जैसे ही इनके पास आता है ये दोनों बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं लेकिन तभी उन्हें मालूम चलता है कि लुइस का कार्ड वहीं पर ही छूट गया था और वो कार्ड को वापस करने के लिए इनका पीछा कर रहा था। और फिर लुइस पूछता है कि तुमने वो बल्ला क्यों लिया हुआ है? वो ट्रक ड्राइवर बताता है कि ये तो ट्रक के टायर को चेक करने के लिए एक औजार है। अब जैसे ही ट्रक ड्राइवर वहाँ से वापस जाता है तो इनकी जान में जान आती है लेकिन अगले ही पल वहाँ पर एक हलचल होती है और जब ये दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं तो एक दूसरा बड़ा सा ट्रक बर्फ वाले ट्रक ड्राइवर के ट्रक को चीरते हुए इन दोनों की तरफ ही आ रहा था। अब ये दोनों जल्दी से गाड़ी के अंदर बैठते हैं और सामने के बैरियर को तोड़कर वहाँ से भागने लगते हैं लेकिन वो ट्रक ड्राइवर अभी भी पागलों की तरह इनके पीछे पड़ा हुआ था। अब जैसे ही वो इनकी कार को कुचलने वाला था तभी ये लोग गाड़ी को मोड़कर उस ट्रक को चकमा दे देते हैं लेकिन अब की बार उनकी गाड़ी एक पेड़ के सामने आकर अटक जाती है। बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद भी उनकी गाड़ी वहाँ से नहीं निकलती है और तभी हम देखते हैं कि रस्टी भी ट्रक को लेकर इनके कार के पास आ जाता है और इनकी गाड़ी को धीरे धीरे अपने ट्रक से कुचलने लगता है। अब वो उनकी गाड़ी को चकनाचूर करने ही वाला था तभी रेडियो को उठाकर लुइस का भाई रस्टी से माफी मांगने लगता है और तभी उससे रस्टी ऐसा करने की वजह पूछता है तो फिर लुइस का भाई कहता है कि हम तो सिर्फ ऐसा फन के लिए कर रहे थे और ये सब कुछ एक मजाक था। अब रस्टी शांत हो जाता है और कहता है कि मैं भी तो तुम्हारे साथ एक मजाक ही कर रहा हूँ। अब इतना बोलकर रस्टी चुपचाप ही अपने ट्रक को पीछे करके वहाँ से चला जाता है। अब जिस वजह से ये दोनों एक राहत की सांस लेते हैं। अब सुबह के टाइम गाड़ी को ठीक करवा के लुइस अपनी फ्रेंड को लेने के लिए निकल जाता है। अब इसके बाद लुइस का भाई रेडियो को गाड़ी से निकाल के बाहर फेंक देता है क्योंकि रेडियो की वजह से ये सब कुछ हुआ था। अब वो दोनों लुइस की फ्रेंड जिसका नाम वैना है उसके पास पहुंच जाते हैं। अब लुइस का भाई वैना को देखकर बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा सुंदर दिख रही थी और हॉट भी। अब ये तीनों गाड़ी में बैठ के वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद ये तीनों रास्ते में एक बार में रुकते हैं जहाँ पर कि ये लोग कुछ ड्रिंक करते हैं। अब जब वैना काउंटर पे वाइन लेने जाती है तो कुछ लड़के उसे बदतमीजी करने लगते हैं। अब लुइस वहाँ पर पहुँचता है तो बात वहाँ पर लड़ाई तक पहुँचने वाली थी। तभी लुइस का भाई वहाँ पर पहुँचकर एक बहाना करता है और वैना को अपने साथ में ले जाता है। अब लुइस का भाई वैना को उसके कमरे में छोड़ते समय वैना को बहुत ही अजीब तरह से देख रहा था, यानी कि वो भी वैना की तरफ अट्रैक्ट हो गया था। अब इसके बाद वैना भी इन दोनों भाइयों को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज थी कि मैं किसके साथ फ्रेंडशिप रखूं क्योंकि उसे दोनों ही अच्छे लग रहे थे। अब इसके बाद वहाँ पर लुइस आ जाता है और जिसके बाद उसके भाई को जाना पड़ता है। अब इसके बाद दोनों भाई अपने कमरे में सोने आ जाते हैं। लुइस जैसे ही सोता है उसका भाई शराब की बोतलों को लेकर वैना के कमरे में चला जाता है और दोनों मिलकर शराब पीने लगते हैं। उधर लुइस अकेले ही सो रहा था तभी उसे किसी का फोन आने लगता है और जब वो नींद में ही फोन को उठाकर बात करता है तो उसकी नींद तुरंत ही उड़ जाती है
क्योंकि फोन पर कोई और नहीं बल्कि रस्टी था। रस्टी उसे कहता है कि तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारे साथ कोई भी लड़की नहीं है, तो फिर दूसरे कमरे में तुम्हारा भाई लड़की के साथ क्या कर रहा है। अब जिसका मतलब ये था कि अभी तक रस्टी इनका पीछा कर रहा है और इनके ऊपर नजर बनाए हुए है। और इसी वजह से रस्टी को ये यकीन भी हो गया था कि सच में ही उसने लड़की से ही बात किया था और जो लड़की वो वैना को ही समझ रहा था। अब ये बातें सुनकर लुइस जल्दी से वैना के कमरे में जाता है। वो उन दोनों को साथ में देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। इससे पहले कि उनसे कोई सवाल जवाब करता, वो रस्टी के बारे में सब कुछ बताता है और जल्दी से वहाँ से निकलने के लिए कहता है। लुइस जल्दी से उन्हें गाड़ी में बैठाकर वहाँ से निकल जाता है। अब वो लोग आगे बढ़ते हैं तो उन्हें रोड पर ही रस्टी का मैसेज मिल जाता है और रस्टी उन्हें डिक्की को खोलकर चेक करने के लिए कह रहा था। इसके बाद वो लोग गाड़ी को रोककर डिक्की को खोलते हैं। उन्हें डिक्की के अंदर वही रेडियो मिलता है जिसे कि लुइस के भाई ने रोड पर फेंक दिया था। अब इसका मतलब ये था कि काफी समय से ये लोग अपने आप को महफूज समझ रहे थे। दरअसल हमेशा से ही रस्टी उनका पीछा ही कर रहा था और उनके ऊपर नजर बनाया था। ये दोनों सभी बातों को वैना को भी बताते हैं। अब इसके बाद वो लोग रेडियो को दोबारा से सेट कर देते हैं और रस्टी से बात करते हैं। रस्टी जब उनसे बात कर ही रहा होता है तभी रस्टी के पीछे से किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है। उस आवाज को वैना पहचान लेती है और वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि वो आवाज तो उसकी फ्रेंड की थी, यानी कि रस्टी ने उसके फ्रेंड को किडनैप कर लिया था। अब इसके बाद उन्हें उसे बचाने के लिए रस्टी की हर बात को माननी होगी और वो ये बात पुलिस को भी नहीं बता सकते थे। अब रस्टी के कहने पर वो दोनों भाई अपने पूरे कपड़ों को उतार कर एक होटल में जाते हैं। ये दो ही लोग होते हैं लेकिन 12 बर्गर का ऑर्डर करते हैं और जिस बात पर मैनेजर उनके ऊपर भड़क जाता है और गुस्सा होने लगता है और उनकी इंसल्ट होते हुए देखकर सभी कस्टमर हंसने लगते हैं। रस्टी ने ये चीज इन दोनों को सबक सिखाने के लिए किया था क्योंकि जब खुद का मजाक बनता है तो कैसा लगता है। खैर अब वहाँ पर वैना रस्टी से माफी मांगती है। तभी रस्टी कहता है कि काफी देर हो चुकी है और मैं अपना बदला लेकर रहूंगा। अब रस्टी उन्हें आगे का टास्क बताता है। टास्क के मुताबिक वो तीनों एक खेत में पहुँचते हैं। रस्टी उन्हें कहता है कि गाड़ी को एक जगह पर रोक कर 100 कदम आगे जाकर खड़े हो जाओ। अब ये तीनों वैसा ही करते हैं और तभी हम देखते हैं कि रस्टी भी सामने से बहुत ही तेजी से ट्रक लेकर आता है और लगातार ही उनकी तरफ बढ़ रहा था और वो ट्रक को रोकता भी नहीं। इस वजह से इन तीनों को ट्रक के आगे से हटकर खेतों के अंदर भागना पड़ता है, लेकिन रस्टी अभी भी नहीं रुकता है और ट्रक को उनके पीछे खेतों के अंदर भी लेकर घुस जाता है। अब वो बहुत ही तेजी से उनको कुचलने के लिए उनका पीछा करने लगता है। अब जैसे ही वो उनको कुचलने वाला होता है उन तीनों के सामने नाले का गड्ढा होता है जिसके अंदर लेटकर वो अपनी जान को बचा लेते हैं और जिस वजह से ट्रक आगे निकल जाता है। अब टाइम वेस्ट किए बिना वो दोबारा से भागने लगते हैं और इस बार वो अलग अलग हो जाते हैं। अब रस्टी ट्रक को रोककर अपने ट्रक से उतर जाता है और हम यहीं पर ही पहली बार उसकी झलक देख पाते हैं जो कि काफी खतरनाक लग रहा था। अब खेतों के अंदर ही वो तीनों एक दूसरे को ढूंढ रहे थे और तभी रस्टी वैना को दबोच लेता है और ट्रक में रख के उसे अपने साथ में ले जाता है। और अब जिस वजह से दोनों भाई आपस में एक दूसरे से बहुत ही गुस्सा होते हैं और तभी वो देखते हैं कि उनकी गाड़ी में आग लग चुकी है और तभी रेडियो पर वैना की चीखने की आवाज आने लगती है। लुइस रस्टी से बात करता है तो रस्टी उसे कहता है कि तुम्हें आधी रात में होटल में आना होगा और वो भी कमरा नंबर 17 में और शराब की बोतल भी लेके आनी है जो कि तुम्हारी गाड़ी में पड़ी हुई है। अब इन दोनों को एहसास होता है कि ऐसा ही मजाक उन्होंने भी रस्टी के साथ किया था और वो जिसका बदला बहुत ही खतरनाक तरीके से ले रहा है। अब शराब की बोतल को लुइस जल्दी से उठाकर वहाँ से भागता है और तभी तुरंत ही गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है जिसमें कि वो दोनों बच जाते हैं। अब इनकी गाड़ी जल चुकी थी जिस वजह से उन्हें होटल तक पहुँचने के लिए एक गाड़ी चाहिए थी। ये दोनों पैदल ही दौड़कर एक जगह पर आते हैं जहाँ पर की बहुत ही सारी गाड़ियाँ खड़ी थी। एक ट्रक में वो लोग बैठकर उस गाड़ी की वायरिंग से उसे स्टार्ट करके वहाँ से भाग निकलते हैं। टाउन में वो दोनों पहुँच तो जाते हैं लेकिन रस्टी ने उन्हें होटल का नाम ही नहीं बताया था जिस वजह से वो दोनों होटल के सभी रूम नंबर 17 को चेक करने लगते हैं। उधर हम रस्टी को देखते हैं जो कि वैना को एक कुर्सी की मदद से उसको बांधकर पूरा सेटअप कर रहा होता है और वैना का मुंह और हाथ भी बांध देता है और इसके बाद वो उसके सामने एक गन भी रख देता है और जिसके ट्रिगर को एक रस्सी से दरवाजे के साथ में लगा देता है ताकि जैसे ही दरवाजा कोई खोले ट्रिगर का बटन दबने से वैना का सर उठ जाए। फिर इसके बाद 12 बजते ही रस्टी पुलिस को कॉल करके बता देता है कि यहाँ पर मर्डर होने वाला है। अब थोड़ी देर में वो दोनों भी यहाँ पर पहुँच जाते हैं जिनकी आवाज को सुनकर वैना की सांसें रुक जाती है। उसे लग रहा था कि कहीं वो दोनों कमरे को न खोल दे। वो दोनों देखते हैं कि रूम नंबर 17 का दरवाजा खुला था और वो दोनों कमरे के अंदर चले जाते हैं लेकिन अंदर उन्हें कोई भी नहीं दिखाई देता है और तभी रस्टी वहाँ पर कॉल करता है और उनका मजाक बनाने लगता है और तभी लुइस को साथ वाले कमरे से आवाज आने लगती है और उसे मालूम चल जाता है कि रस्टी अंदर ही है और तभी वो अपने भाई को पीछे के रास्ते से चेक करने के लिए भेजता है और इधर लुइस रस्टी को अपनी बातों में फंसाया रहता है। लुइस का भाई जब आगे बढ़ रहा था तभी गलती से उससे आवाज हो जाती है और जिसे सुनकर रस्टी खिड़की को तोड़कर उसके ऊपर हमला कर देता है और पकड़ के उसे भी अंदर ले आता है। अब उसकी आवाज को सुनकर दरवाजे के सामने लुइस आ जाता है और तभी वो दरवाजा खोलने ही वाला था लेकिन लुइस का भाई तभी चिल्ला देता है कि दरवाजे को मत खोलो। तभी लुइस समझ जाता है कि दरवाजे को खोलने से कोई खतरा है। इस वजह से लुइस जल्दी से उसी पीछे के रास्ते से जाने लगता है और तभी हम देखते हैं कि इधर रस्टी लुइस के भाई को घायल कर देता है। लुइस ढूंढते हुए पीछे के रास्ते पर पहुंच जाता है लेकिन तभी वो अपने भाई को देखता है कि रस्टी ने उसके भाई को घायल करके एक लकड़ी के बार पे टांगा हुआ था। अब लुइस अपने भाई को बहुत ही ज्यादा निकालने की कोशिश करता है। ये उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल था
क्योंकि रस्टी ने उसके पैर में एक रोड को घुसा कर मोड़ दिया था। इतनी देर में पुलिस भी वहाँ पर पहुँच जाती है। पुलिस वालों को सबसे पहले होटल के मैनेजर की लाश मिलती है। इस वजह से वो हर कमरे को चेक करने लगते हैं। अंदर बैठी वैना काफी ज्यादा डर जाती है कि अब जल्दी ही उसकी मौत होने वाली है। अब पुलिस भी वैना के कमरे के बाहर पहुंचने वाली थी। उधर लुइस अपने भाई को आजाद कर लेता है, लेकिन रोड अभी भी उसके पैर में फंसी थी। इससे पहले कि पुलिस दरवाजे को खोलती, लुइस फटाफट वैना के पास पहुंचकर वैना को और अपने आप को कुर्सी के साथ गिरा लेता है और दरवाजा खुलते ही ट्रिगर दब जाता है, जिस वजह से गोली भी चलती है, लेकिन वैना बच जाती है। अब पुलिस लुइस को कातिल समझकर उसके ऊपर बंदूक तान देती है। उधर हम बाहर देखते हैं कि लुइस का भाई अभी भी खतरे में था और रस्टी सामने से एक ट्रक को लेकर तेजी से आ रहा था। वो हेल्प के लिए चिल्लाता है। तभी लुइस पुलिस के सामने से ही दौड़कर अपने भाई के पास आता है। पुलिस भी वहाँ पर पहुँच जाती है। पुलिस देखती है कि सामने से बहुत ही तेजी से एक ट्रक आ रहा है। अब उस ट्रक को रोकने के लिए पुलिस ट्रक के ऊपर फायरिंग करने लगती है, लेकिन वो ट्रक तब भी नहीं रुकती और ट्रक से टकराने से पहले लुइस अपने भाई को छुड़ाकर साइड में कूद जाता है, लेकिन ट्रक दीवारों को चीरते हुए घर के अंदर घुस जाती है। पुलिस के चेक करने पर ड्राइवर तो मरा मिलता है, लेकिन वैना के फ्रेंड गाड़ी के अंदर जिंदा और सही सलामत थी। सब कुछ खत्म होने के बाद ये लोग सुकून की सांस लेते हैं। उन्हें ऑफिसर जब ये बताते हैं कि ड्राइवर एक बर्फ की कंपनी में काम करता है, तो फिर दोनों भाई सोच में पड़ जाते हैं। और इसके बाद पीछे रखे रेडियो में हलचल होती है और वो देखते हैं कि रेडियो पर रस्टी था, जो कि उनसे बातें करने लगता है। दरअसल में वो मरा नहीं था, वो अभी जिंदा था। दरअसल वो गाड़ी के अंदर खुद भी नहीं था, उसने जख्मी हालत में उस आदमी को बैठाया हुआ था जिसकी बर्फ की गाड़ी थी और वो बर्फ की कंपनी में काम करता था। और अब जिस वजह से ये लोग समझ जाते हैं कि खतरा अभी टला नहीं है और रस्टी बताता है कि वो इनका पीछा जब तक करता रहेगा जब तक उसका मन करेगा। अब दोस्तों इसी के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना, क्योंकि बेल आइकन को जब तक नहीं दबाओगे तो आपको आने वाली वीडियो नहीं मिलेगी। अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। ओके।